आपने जवाब नहीं दिया अम्मा। क्या सुनना चाहती हो? सच जानना चाहती हूँ। मेरे सामने तो आप मामी के घर जाने वाली बात को टाल रही थी, लेकिन फरहान भाई को तो आपने उम्मीद दिला दी है। आप मामी के घर जाएंगी? जाऊं न जाऊं, तुम्हें क्या फिक्र है? फिक्र क्यों नहीं होगी अम्मा? आप जानती तो हैं फरहान भाई को। अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा कि आपने उन्हें झूठी आस दिलाई है, आप जानती हैं ना वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उन्होंने अनु को बता दिया है सब। वो बहुत खुश है इस बात को लेकर। पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा उसने। जहां उम्मीदें दिल को हल्का करती हैं, वहीं जब टूट जाएं तो दिल पे बहुत बोझ पड़ा देती। और ये बोझ वही जानता है जो इस अज़ियत से गुजरा हो। आप मामी से बदला लेना चाहती हैं? नहीं नहीं, कोई बदला लेना नहीं चाहती। मैं उन्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं किस अज़ियत से गुजरी हूँ। मुझे भी तो बहुत उम्मीद थी ना जुनैद के मान जाने की। सास ने मेरी उम्मीदों को तोड़ा। अनु उनकी बहुत लाडली बेटी है। जब वो टूटेगी ना, तब पता चलेगा मेरी अज़ियत का। रोही, रोही बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मेरी जान। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर तो ये घर वो होता है जहाँ इज्जत हो, मान दिया जाए। लेकिन असद ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है अम्मी। ओ मेरा बेटा, बस मेरी जान, रोते नहीं अच्छे। चलो हंसो जाओ। मैं मानती हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। असद ने नासमझी दिखाई है। तुम तो समझदारी से काम लो ना बेटा। शायद आपको बुरा लगे अम्मी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ अन्नू की वजह से हुआ है। अन्नू की वजह से नहीं हुआ, वीना की वजह से हुआ है। मैं अन्नू को जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। ये सब वीना के प्यार में कर रही है। मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। कहीं अन्नू के खिलाफ बोलकर मैं अम्मी की सपोर्ट भी ना खो दूं। बस अन्नू वीना की हिमायत में इतनी अंधी हो गई है कि उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालात से भागना नहीं चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात असद, उसे मैंने खूब डांटा है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। बेटा, अगर वो तुमसे माफी मांगे तो उसे माफ कर देना। देखो बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए, वरना फासले बढ़ जाते हैं। समझ आई मेरे बेटा? शाबाश। चलो मेरा बेटा, कपड़े अलमारी में टांगो वापस। शाबाश।
आपकी हकीकत को अच्छी तरह से जानती हूं मैं, और ये भी कि जितनी मासूम आप लगती हैं ना, उससे कई ज्यादा चालाक और शातिर है। दिल का सुकून ये मांगती है, चाहे बहा दो दरिया लहू के, फिर भी कहाँ ये मानती है। दिल जो करे फिर गुस्ताखियाँ मिलती नहीं, दिल जो करे फिर गुस्ताखियाँ मिलती नहीं, फिर उसे बहुत बदल गई हैं आप। आपको सिर्फ इस घर में अपना होल्ड चाहिए, उसके लिए सही गलत जो भी हो आप करेंगी, है ना? रूही उठ गई? जी, रूही बीबी ने तो नाश्ता भी बना लिया। रूही बीबी नहीं, छोटी बीबी कहें उसे, और बीना को बड़ी बीबी। क्या कह रही हूं समझ आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा तो अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर ले। जी, समझ में आ गई अन्नू बीबी। आपकी छोटी बहू को दिन रात उसकी औकात क्या दिलाने का इंतजाम कर लिया। रिफत भी रूही को छोटी बीबी बुलाएंगी। चलो अच्छा है, उसे अपने छोटे होने का एहसास। जब दिन रात ये पुकार उसके कानों में पड़ेगी ना, तो अपनी बहन से हसद और भी बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोटी बीबी, वो अन्नू बीबी पूछ रही है नाश्ता बन गया? आप तो मुझे रूही बीबी बुलाते थे ना। वो जी, अनु ने कहा है आपको ऐसा बुलाने पर। रिफत भी, मीना से पूछने नाश्ते में क्या खाएगी। पीने हो, तुम्हें तो बुरा लग गया होगा ना। तुम्हें भाभी बुलाना चाहिए मुझे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? जो भी हुआ उसके बाद अब तुम मुझसे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं कर सकती। तुम्हें जिन पे भरोसा है ना, रहो उनके साथ खुश। तुम्हारे लिए मैं पहले जो भी करती थी ना, प्यार में करती थी। हमारे दरमियान जो रिश्ता था उसकी वजह से करती थी, पर अब वो ना रिश्ता रहा ना बीच में प्यार।
अब तक अपसेट हैं आप। मैंने आपसे कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चलिए, कुछ ठीक नहीं होगा। वो आप ही जो मुझे हमेशा प्यार से देखती थी, आज मुझे उनकी आंखों में अपने लिए गुस्सा नजर आया, और शायद कुछ नुसरत भी। आप ओवर कॉन्शियस हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। आप दोनों बहनों में तो बहुत प्यार है। पता नहीं, मुझे लगता है जैसे मैंने अपनी आप ही को हमेशा के लिए खो दिया। उससे कभी प्यार नहीं करी। लीना, इतना जज्बाती क्यों हो रही? मैंने अपनी माँ को खो दिया था, तो आप ही ने मुझे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। वो मेरे लिए सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे लिए मेरी माँ की जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से मैंने अपनी माँ को खो दिया। प्लीज आप रोना तो बंद कीजिए ना। लिसन, यहाँ देखिए मेरे, जिंदगी में हालात बदलते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या हुआ जो आज आपके और रूही के बीच थोड़ा तनाव आ गया? कल फिर सब ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। ओके? तो चले गए असद, बिना कुछ कहे। सर एक ये ज़मीन है और एक ये ज़मीन है, और ये इसका नक्शा है सर, ये देखें। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। भाई, कोई भी काम करने के लिए दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन है जब आप पुरसुकून हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। अगर एहसास हो गया तो जाके माफ़ी मांग लो। शर्मिंदगी जब हद से बढ़ जाए तो बोलना तो दूर, नजरें नहीं मिलाई जाती। टिकी जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मुखालफतें मोल ली, उस पर ही हाथ उठा दिया। इसीलिए तो गुस्सा आ रहा हूं, क्योंकि गुस्सा निदामत से शुरू होकर शर्मिंदगी पे खत्म होता है। तुम जाओ, उसे मनाओ। क्या वो मान जाएगी? जहां मोहब्बत होना वहां डाउट नहीं, यकीन होना चाहिए।
It'll be okay. भाई, थैंक यू। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार। घर में तो अम्मी और रूही के अलावा और कोई भी नहीं है। भाभी, क्या रूही किचन में आई थी? मिलती नहीं फिर उसे माफिया। छोटी बीबी, इन कपड़ों का क्या करना है? ये कपड़े अलग कर दें, इनको ड्राई क्लीन कराना है, घर में नहीं धोना। छोटी बीबी, वो बड़ी बीबी के भी कपड़े ले आऊं? एक तो मुझे छोटी बीबी कहना बंद करे। सुबह से छोटी बीबी कह के दिमाग खराब कर दिया आपने। जाएं जल्दी से ये काम करें, फिर खाना भी बनाना है। जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अगर तुम कहो तो हाथ जोड़ के माफी मांग। असद, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए, मान चाहिए जो तुमने इस घर में आते ही मुझे दिया था। बस क्या दे सकोगे वो इज्जत, वो मान? इस दिल ने शायद तुमसे मोहब्बत बाद में की हो, मगर इज्जत पहले की है। अगर ऐसा होता तो फिर हाथ ना उठा। नहीं सुन सकता अन्नू के खिलाफ कुछ। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया रूही, तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानी है अन्नू के खिलाफ उसे बाहर निकाल दो, लेकिन तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आती। हम में से कभी किसी ने अन्नू से इस तरह बात नहीं की, और ना ही हमने कभी किसी को इजाजत दी है कि वो अन्नू से इस तरह बात करें। जब मैंने तुम्हें अन्नू से इस तरह बात करते सुना तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मेरा नहीं उठना चाहिए था हाथ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस इज्जत की तुम बात कर रही हो, उसमें से अगर थोड़ी सी इज्जत तुम अन्नू को दे दो तो शायद ये मसले कभी हो ही ना। I'm really sorry, really sorry. अब ये बुके तुम दे रहे हो या मैं खुद ही ले लूं? वाकई प्लीज। देखो तुम्हारे फेवरेट डेजीज लाए। फिर भूल गए? मेरी फेवरेट लिलीज है। लिलीज बट डेजीज ले। चलो प्यार से लाए। जी जी शफकत भाई, मेरा आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बच्चों को भिजवा दूंगी। चले, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। उमर, उमर रुको। कहाँ जा रहे हो? आजकल ना तुम्हारे आने का पता चलता है, ना ही जाने का पता चलता है। काम में बिजी रहता हूँ आजकल। अभी कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद जा रहा हूँ। क्यों? तुमने फिर जॉब स्टार्ट कर दी है वहां पर? जॉब नहीं, एम्बेसी जा रहा हूँ।
एम्बेसी जा रहे हो? शायद तुम ये भूल गए हो, इस घर में मेरी और जुनैद की मर्जी चलती है, अपनी कोई मर्जी नहीं चलती। मेरी जिंदगी पर कुछ हक मेरा भी तो है ना। अगर मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहता हूं तो इसमें क्या बुराई है? और प्लीज अम्मी इस बात को अपनी अना का मसला ना बनाएं, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। इससे क्या हुआ? वही बाहर जाने की रट लगाई हुई है। जुनैद ने भी उसको इतना समझाया है, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। खैर छोड़ो, वो शफकत भाई का फोन आया था, कल शाम को खाने पे बुला रहे हैं, तुम लोग चले जाना। जी। आए हाय, मोमानी के घर कब जाना है? मैंने बेटा जाना तो आज ही चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, घुटनों के दर्द की वजह से मजबूर हूं। तुम फिक्र ना करो, जैसे ही अच्छा महसूस करूंगी चली जाऊंगी। तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी तो करा के ही दम लूंगा। पप्पू अब कोई मसला खड़ा नहीं करेंगी, आप उनकी फिक्र मत करें। आप बस भाई से घर की बात करें। घर की बात तो मैं तब करूँ ना जब तुम्हारी शादी का ऊंट किसी करवट बैठे। क्या खाली हवा में तीर चलाऊंगी? और मुझे रुखसाना की समझ नहीं आ रही, उसने कैसे हाँ कर दिया? इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है अम्मी? उनके पास मानने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। खैर ये बात छोड़े, आप ही बताएं कि कल के बारे में क्या सोचा? किस बारे में? रूही के बारे में। वो दावत पर नहीं जाई। ना जाने की वजह? दोनों बहनों की शादी एक ही घर में होने का नुकसान रूही को भी तो पता चले ना। आप भी, मैं आपका हाथ तक टाक दूं? अच्छा, जब सारे काम हो गए हैं तो आ गई हो तुम मेरी हेल्प करने के लिए? मैं सो गई थी, वरना मैंने सोचा था कि आज से किचन में आपका हाथ बटाऊं। ऐसा कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है मेरे सर पे। हाँ, लेकिन किचन की उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी भी है जितनी मेरी। कल से नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक किचन मैं संभालूंगी। रात के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बिल्कुल ठीक कह रही है रूही। अब घर के काम तो बेटा मिल बांट कर करने के होते हैं ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना बेटा, अगर एक बार गलती हो गई तो तुम जिंदगी भर किचन में काम ही नहीं करोगी। मैं काम करना चाहती हूँ अम्मी, वो जुनैद ने सख्ती से काम करने से मना किया था। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगी उसे। और हाँ, इस बार जरा ध्यान से काम कर। पिछली बार तो दुपट्टा जला लिया, इस बार कहीं कुछ और। मैंने जानबूझकर नहीं किया था आप पे। रिफत भी, जी खाना लगवाओ। जी अच्छा।
लाए बीबी मुझे दे देने करती। माँ आप भी चले ना हमारे साथ। उन्होंने दोनों बेटी और दामाद की दावत की है, तुम लोग चले जाओ, मेरा वहां क्या काम। चल ठीक। क्या बात है, परेशान लग रही हूँ? उम्र की वजह से परेशान हूँ। आज एम्बेसी किया है, कल को मुल्क छोड़ के चला जाएगा। नहीं जाएगा वो। इस बार शायद वो किसी की भी ना सुने। उसकी आंखों में जो मैंने बगावत देखी है ना, उसने मुझे बेचैन करके रख दिया है। तुम लोग आज तक मेरी नजरों से दूर नहीं रहे। खुदा जानता है, जब उमर इस्लामाबाद जॉब के लिए गया हुआ था तो मेरा दिल कितना बेचैन रहता था, और अब तो वो मुल्क छोड़ने की बात कर रहा है। मैं रोक लूंगा उसे। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने से ओझल रोता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकती। जीती रहो बेटा, बैठो। कैसे सबका ख्याल रखती है रोई। कहने को तो बिना इस घर की बड़ी बहू है, मगर मजाल है किसी काम में भी वो हाथ बटाती हो। देखो बेटा, मैं शादी के बाद पढ़ाई के खिलाफ नहीं थी, लेकिन बेटा घर के कामों में भी तो इंटरेस्ट लेना चाहिए ना। चलो ऊपर के काम रिफत कर लेती है, कम से कम खाना बनाने में तो बहन का हाथ बटा लेना। वो माँ ऐसे डरता हूँ कोई उल्टा सीधा हादसा ना हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो? अगर एक बार उल्टा सीधा हो गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप किचन में जाके किसी काम को सारी जिंदगी हाथ ही नहीं लगाएंगे। मैं एक और काम वाली रख लेता हूँ। अच्छा, अब दो दो बहुओं के होते हुए मैं मुलाजमों के हाथ का खाना खाऊंगी तो बहुओं का क्या फायदा? देखो बेटा, मैंने हमेशा इंसाफ की बात की है, कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है, चाहे वो मेरी अपनी औलाद हो या बहू। मैं हमेशा जायज बात करूंगी। समझा देना तुम बीना को, कल से शाम के काम वो किया करेगी। ठीक है माँ। सुने, मुझे क्वेश्चन समझा देंगे प्लीज? दिखाओ। बिना माँ कह रही थी कि कल से किचन मैं संभाल लूंगी। और बोले, किसे बार बार फोन कर रहे हैं? उमर को कॉल कर रहा हूँ। माँ काफी डिस्टर्ब है उसके डिसीजन को लेके। आपकी तो काफी दोस्ती उससे, आप पूछ के देखें। दोस्ती तो थी, पर अब वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता। तो वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। किसी लड़की का चक्कर है शायद,
उसने डिच कर दिया उसे। बहुत कोशिश की मैंने पूछने की, नहीं बताया। आप ट्राई कीजिएगा। आप क्या पता भाई से शेयर नहीं कर रहा, दोस्त से शेयर कर ले। अकबर, अल्लाह अकबर। अरे लाए, मैं रख देता हूँ। अरे नहीं बेटा, पहले तुम कम काम कर रहे हो, जो ये जिम्मेदारी भी तुम्हें दे लूं। बेटा मैंने तो कहा था खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। घर पे दावत है और खाना बाहर से आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जीते रहो, जीते रहो। ये फिर संभाल लो है। अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कब तक निकलना है? बस जुनेद का इंतज़ार है। बेटा जल्दी निकल पड़ना, कुछ देर साथ बैठने का मौका मिल जाएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़। जीती रहो बेटा। बन गया खाना? जी, अभी का फ़ोन था, पूछ रहे थे कि कब तक निकलेंगे। तुमने तो जुनेद भाई के साथ जाना है, तो मुझे क्यों बता रही हो? ऐसे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? खाना बनाने में देर हो गई, अब जा रही हूँ चेंज करने। अच्छा, खाना आज आपने बनाया है? चलें, रूही के हाथ में तो बड़ा जायका है, अब आपके हाथ का जायका भी चख लेते हैं। रिफत भी वो तो आज शाम को ही चली गई थी। अच्छा, वो चली गई हैं? फिर मैं खुद जाके खाना टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे खाना लगने का वेट नहीं हो सकता। कैसा बना? देखने में तो अच्छा लग रहा है, चख के देखती हूँ। इतना नमक? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद चखा था। चख के देखिए। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? घर में तो अम्मी और रूही के अलावा और कोई भी नहीं है। भाभी? क्या रूही किचन में आई थी?
तो बस फिर रूही ने मिलाया होगा नमक। कैसी बहन है वो, अपनी छोटी बहन को बेइज्जत करवाना चाहती है। कहाँ जा रही हैं? आप ही से बात करने के लिए। कोई फायदा नहीं है बात करने का। आपको क्या लगता है वो मानेगी? वो कभी भी नहीं मानेगी, बल्कि उल्टा आपका तमाशा लगाएगी अम्मी के सामने। लेकिन बात तो क्लियर करनी चाहिए ना अनु। आप ही कुछ क्लियर नहीं होगा भाभी। रूही इस पॉइंट पर आ चुकी है कि वो आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि अब वो आपको सिर्फ बहन नहीं, एक जेठानी के तौर पर ट्रीट कर रही है। वो आपका तमाशा बनाना चाहती है और आप उसे ये मौका हरगिज़ ना दें। लेकिन खाना मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगी, आप परेशान नहीं हो। आप चलें मेरे साथ, चलें। मिलती नहीं